हाँ बेटा, आज हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। सेंटेक्स में नाउन का चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे। एक चीज बताएं बेटा, आज हम आपको मूल मंत्र बताने जा रहे हैं। किसके बारे में? नाउन के बारे में। ठीक है। अच्छा बताओ बेटा, नाउन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर इन्हीं के बारे में आपको सच्ची जानकारी हो जाए तो सारी समस्या हमारी हल हो जाएगी ना बेटा। पक्की बात समझ ना। तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले एक पाठक स्टाइल बेटा, उसको फार्मूला समझ लो। सबके बारे में बताएंगे एक एक करके। पहले आप देख लीजिए बेटा, कुछ मैथ गणित जानते हो? गणित गणित में माना जाता है ना, तो उसी प्रकार से यहां पर भी हम मान लेते हैं बेटा। मान लिया कि माना कि एक वचन क्रिया बराबर इज और बहुवचन क्रिया बराबर आर। अब बहुवचन का मात्रक बराबर क्या होता है? यस। हाँ बेटा, कुछ लड़के कमेंट ये कर रहे हैं कि सर जी जो आप लिखते हैं वो थोड़ा सा पढ़ने में कम आता है। देखिए बेटा, इसीलिए हम बोलते रहते हैं। तो लिखते ही नहीं बल्कि जो लिखते हैं उसको बोलते भी हैं बेटा। तो थोड़ा सा देखिए, सबकी राइटिंग सबको नहीं समझ आती बेटा। ठीक है। तो अब हम राइटिंग तो बदल नहीं लेंगे बेटा, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर उसको सुनना पड़ेगा और क्या लिख रहे हैं इसको देखना पड़ेगा। ठीक है। हमारी बात सुनो। हम स्वीकार है कि हमारी राइटिंग बनती नहीं बेटा बढ़िया, लेकिन समझ में आपको आएगा, लेकिन ध्यान से सुनोगे तब। ठीक है। तो देखिए बेटा, मान लिया कि एक वचन क्रिया बराबर इज, बहुवचन क्रिया बराबर आर। तो आप बताएं, इज माने गो की गोज? बताओ, इज माने गो की गोज? गोज। आर माने प्ले की प्लेज? बताओ, प्ले। ये मान लिया। इज माने डू की डज? बोलो, इज माने डू की डज? डज। ठीक है। आर माने हैज के हैव? तो हैव। ठीक है। अच्छा बताओ, इज माने वाज की वर? बताओ, वाज। हमारी बात ना। तो मान लिया यह कि एक वचन क्रिया बराबर इज, बहुवचन क्रिया बराबर आर और बहुवचन का मात्रक बराबर क्या होता है? यस। ठीक है। अब हम एक एक पॉइंट क्लियर करने जा रहे हैं, उसको ध्यान सुना। आइए, पहला पॉइंट, नाउन कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। तो प्रॉपर नाउन के बारे में बताया जा रहा है। प्रॉपर नाउन, देखो ना, लिखा प्रॉपर नाउन, पढ़ने में आ रहा है ना। यहां यस लगाओ, काट दो, ऐसे कर दो, यहां पर लगा दो इज। ये देखो एक नियम बन गया पाठक स्टाइल से। प्रॉपर नाउन माने व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन यानी कि जिसको प्रॉपरली नाम दिया जाए, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। उचित नाम दिया जाए, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी कि व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं ना। प्रॉपर नाउन कभी, देखो यस लगा ना, प्रॉपर नाउन कभी भी बहुवचन में नहीं आता। बहुवचन का मतलब क्या है? यस। तो देखो यस काट दिया गया। प्रॉपर नाउन कभी भी बहुवचन में नहीं आता। और इसके आगे जो वर्ब आती है वह इज। इसका मतलब एक वचन की क्रिया। कैसे की क्रिया बेटा? एक वचन की क्रिया। अब समझाना है। इससे क्या बेटा, सपनाज लिव इन आगराज। अब देखिए बेटा, कई गलतियां होंगी इस वाक्य में, 3 गलतियां होंगी। पहली बात तो ये देखो, सपना कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन है तो ये बहुवचन नहीं आएगा। तो क्या आएगा बेटा? सपना होगा ये। सपनाज नहीं होगा, केवल सपना होगा। अब सपना एक वचन है तो यहां लिव होगा कि लिप्स होगा बेटा? बोलो, लिप्स होगा ना बेटा। लिप्स इन आगराज। आगरा कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, तो यह बहुवचन नहीं आएगा। क्या आएगा? आगरा आएगा। और बेटा बन गया, सपना लिव्स इन आगरा। ये सही बेटा। तो प्रॉपर नाउन कभी भी बहुवचन में नहीं आएगा। इसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा एक जन होगी। बात समझे? पूरी बात समझ। जैसे लिखा है बेटा, मोहन
हैव गॉन टू कानपुर, ये क्या? मोहन हैव गॉन टू कानपुर नहीं होगा, गलत है बेटा। अब आपको बताया कि प्रॉपर नाउन कभी भी बहुवचन में नहीं आता, इसके आगे जो वर्ब आएगी वह कैप्चन की होगा, एक वचन। तो मोहन सही होगा, क्या बेटा? मोहन होगा, पहली बात मोहन होगा। अब मोहन होगा तो हैज होगा कि हैव होगा? हैज होगा बेटा। मोहन हैज गॉन टू कानपुर होगा, कानपुर होगा बेटा, कानपुर होगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन है। अब पढ़ो बेटा, बन गया मोहन हैज गॉन टू कानपुर। तो पहला ने बताया कि प्रॉपर नाउन कभी भी बहुवचन में नहीं आएगा, और इसके बाद जो वर्ब आएगी वह हमेशा, अगर वर्ब आएगी तो वह एक जन की होगी। बात पक्की? पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया, गुड। अब हम, अरे यार पूरी बात समझ गए ना? प्रॉपर नाउन कभी भी बहुवचन में नहीं आएगा, इसके बाद जो वर्ब आएगी वह एक वचन की होगी, यही समझा बेटा। अब अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है कॉमन नाउन। क्या बेटा? कॉमन नाउन। पढ़ने में आ रहा है ना? कॉमन नाउन माने जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या बेटा? जैसे कहते हो ना, गैया जात, भैंसिया जात, हाथी जात, ऊंट जात, नहीं, बच्चा जात, लड़की जात है, लड़का जात है, कहते ना लोग, लड़की जात, लड़का जात, आदमी, औरत, ये सब बेटा किस में आते हैं? कॉमन नाउन में आते हैं। किस में आते हैं? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एक वचन में भी आता है और बहुवचन में भी आता है। इसके बाद वर्ब एक वचन की भी आएगी और बहुवचन की आएगी। एक वचन की है तो एक वचन की क्रिया, और बहुवचन की है तो बहुवचन की क्रिया। इसको ध्यान रखना, कॉमन नाउन एक वचन में भी आता है और बहुवचन में भी आता है। जैसे सुनिए बेटा, सेंटेंस है, आई सा ए गर्ल इन द सिनेमा हॉल। इन द कहा? सिनेमा हॉल। अरे सिनेमा देखने गए थे तो मैंने एक लड़की देखा। तो बताइए लड़की कौन सा नाउन है बेटा? कॉमन नाउन, लड़की जात। तो कॉमन नाउन एक वचन में आ गया। अरे यार, मैंने सिनेमा हॉल में एक लड़की देखा। अब यही गर्ल्स बहुवचन में भी आता बेटा। जैसे कहा बेटा, द गर्ल्स वर डांसिंग ऑन द स्टेज। द गर्ल्स वर डांसिंग ऑन द स्टेज। अब देखिए यहाँ गर्ल एक वचन भी है और यहाँ गर्ल्स बहुवचन भी है, तो और इसके आगे जो वर्ब आई है वो बहुवचन की आई है। तो कॉमन नाउन एक वचन में भी आता है और कॉमन नाउन बहुवचन में भी आता है। एक वचन में आएगा तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वह एक वचन की होगी, और बहुवचन का आएगा तो उसके आगे, जैसे कहा बेटा, एक देखिए बेटा, बच्चा जात कहते हैं ना, बच्चा जात। जैसे क्या बेटा, ए चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन। लव एंड अफेक्शन, ये लिखा। ए चाइल्ड, बच्चा जात, कॉमन नाउन के वचन में है, एक वचन में। एक वचन में है तो आगे जो वर्ब आई है वह एक वचन की है। तो बताया कॉमन नाउन एक वचन में आएगा तो वर्ब एक वचन की आएगी, और कॉमन नाउन बहुवचन में आएगा तो वर्ब बहुवचन की आएगी। अब यहाँ पर कॉमन नाउन एक वचन में ना, अब कॉमन नाउन बहुवचन कर दो। जैसे कहा बहुवचन का क्या होगा? द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द फील्ड। बन गया। राइटिंग थोड़ा सा देखो, बोल तो द चिल्ड्रन। अब चाइल्ड का बहुवचन क्या हो गया? चिल्ड्रन।
अब चिल्ड्रन बहुवचन हो गया, तो जब बहुवचन को हो गया तो वर्ब जो है बहुवचन कहेगी। तो कॉमन नाउन एक वचन में भी आता है और बहुवचन में भी आता है। एक वचन में आएगा तो वर्ब एक वचन की आएगी, और बहुवचन में आएगा तो वर्ब बहुवचन की। बात पक्की? कॉमन नाउन समझ आ गया ना? पक्का? चले आगे, गुड। अब हम तीसरा पॉइंट, यानी ये मेन पॉइंट है जो आज बता रहे हैं, इसी पर कबड्डी आगे है, टाइम लगेगा लेकिन आपको सब क्लियर होगा। और ये सिद्ध करेंगे जो हमने बताया था उसी पे आधारित है, क्योंकि अभी हमने बताया आपको प्रॉपर नाउन समझा दिया, कॉमन नाउन समझा दिया। अब हम बताने जा रहे हैं बेटा आपको कलेक्टिव नाउन। क्या कलेक्टिव नाउन माने क्या होता है बेटा? समूहवाचक संज्ञा। क्या? समूहवाचक संज्ञा। लेकिन इसके लिए देखो बेटा, कलेक्टिव नाउन, अरे यार पढ़ने में आ रहा है नहीं? कलेक्टिव नाउन, अगर पूरा समूह एक साथ होगा समूह में, तो वर्ब जो है इसके बाद एक वचन की आएगी। पूरा वाक्य पढ़ोगे, अगर कलेक्टिव नाउन पूरा समूह एक साथ है तो वर्ब एक वचन की आएगी। लेकिन वही बटने पर वही कलेक्टिव नाउन जब बढ़ जाएगा, शब्द वही रहेगा, कलेक्टिव नाउन जब बढ़ जाएगा तो वर्ब जो है बहुवचन की आएगी। ठीक है, तो यहां पर बटने पर वर्ब, पहले समझो, कलेक्टिव नाउन माने समूहवाचक संज्ञा, ऐसा शब्द जिससे समूह का बोध हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अगर वह कलेक्टिव नाउन एक साथ है तो वर्ब एक वचन की आएगी। अगर वही कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो गया, बट गया, तो वर्ब कै वचन की आएगी? बहुवचन की। ध्यान रहे, इसका मतलब पूरा वाक्य पढ़ करके आपको समझना पड़ेगा। जैसे कहा, एग्जाम्पल देखिए, द कमिटी, द कमिटी वाज डिवाइडेड ऑन दिस मैटर, ऑन दिस मैटर। देखो पढ़ने में आ रहा नहीं? द कमिटी वाज डिवाइडेड ऑन दिस मैटर, क्या छोड़? अच्छा बताओ, कमिटी माने क्या होता है? सभा। सभा इस मामले पर बट गई। एक देखो जब यह सभा तुम लोग बैठे हो, इसके अगर बट गई तो दो भाग हो गए, कम से कम दो भाग हो गए। अरे 10 भाग हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने भाग हो गए? दो भाग हो गए। तो दो भाग हो गए तो कमिटी डिवाइड हो गई, कितने भाग हो गए? दो भाग। दो भाग हो गए तो कमिटी क्या हो गई? द्विवचन हो गई ना। दो भाग हो गए तो द्विवचन हो गया, तो द्विवचन हो गया तो यहां पर वाज आएगा, बोलो। इस कलेक्टिव नाउन इस वाक्य में देखो डिवाइड हो रहा है ना, इसका मतलब वर्ब जो है कैप्शन क्या है? बहुवचन की। अब समझो फिर से, ये आप लोग बैठे हो, मान लो सभा हो रही, सभा है, बहुत सारे लड़के बैठे हैं, कोई मामला आया, उस मामले पर कमिटी दो भागों में कम से कम बढ़ गई। तो अब बताइए, कमिटी जो है डिवाइड हो गई ना, बट गई, वही मामला आया उस पर। अरे संसद वगैरह में दो भाग नहीं हो जाते, विपक्ष और नहीं है, जो शासन सत्ता वाली है, दो भाग हो जाते हैं तो बढ़ जाती है, तो यह कमिटी कैप्चन हो गई, फिर बहुवचन हो गई। लेकिन अगर यही लिखा होगा, द कमिटी वर, अब यहां वर लगा, यहां वर लगा दिया, वर वन ऑन दिस मैटर। अब देखो इधर, इसका क्या हुआ? सभा इस मामले पर एक थी, तो पूरी सभा, पूरी पर्सनालिटी क्या हो गई? एक हो गई। जब एक हो गई तो यहां पर वाज नहीं, वर्ब नहीं होगा बेटा, क्या होगा? बोलो अब क्या लगेगा? यहां पर लगेगा क्या? वाज। क्योंकि यहां पूरी सभा एक साथ है, पूरा कलेक्टिव नाउन एक समूह हो गया। जब समूह हो गया तो वर्ब जो है एक दिन कहेगी। अगर वही कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो जाएगा तो वर्ब बहुवचन कहेगी। जैसा, अच्छा बताओ, जूरी माने जानते हो? नहीं जानते हो? जूरी माने न्यायाधीशों का समूह। जैसे एक तो पिक्चर उक्चर तो देखे होगे यार, एक पिक्चर में देखो जज वाली सीन, कोर्ट वाली, तो जज जो है, मेन जज जो है वह हेड कोर्ट से बैठा रहता है, उसके नीचे तीन चार ठो और जज बैठे रहते हैं, उनको जूरी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? जूरी। देखिए बेटा, जैसे क्या बेटा,
द जूरी was the jury was not divided on this decision. The jury was divided on this decision. न्यायाधीशों का समूह इस निर्णय पर बट गया। यानी कईयों लोग थे, न्यायाधीशों का समूह था। जूरी माने होता न्यायाधीशों का समूह। अब देखो यहाँ पर इसे कमिटी है, तो यहाँ कमिटीज नहीं होगा, कमिटी रहेगा, लेकिन वो कमिटी बट गई ना, तो उसी रंग से जूरी जो है यहाँ पर क्या हो गई, देखो जूरी यहाँ पर क्या हो गई बेटा, बट गई, बट गई ना, बट गई तो यहाँ पर वाज होगा, वर होगा, बटने पर क्या लगेगा, वर लगेगा। द जूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस डिसीजन, ठीक है। लेकिन यही सेम वाक्य लिखा है बेटा, हाँ देखिए जैसे लिखा बेटा, द जूरी, अब वर लगा तो वर लगा दिया, द जूरी वर वन ऑन दिस डिसीजन, ये लिखा बेटा। तो द जूरी वर होगा। अब पूरा न्यायाधीशों का समूह इस निर्णय पर एक था, तो यहाँ वाज होगा, वर होगा बेटा, वाज होगा, पक्की बात। तो इस प्रकार से हमने बताया कलेक्टिव नाउन, ये कंसेप्ट ध्यान रखना, अगर कलेक्टिव नाउन समूह में है तो वर्ब एक वचन की आएगी, और अगर कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो रहा है तो वर्ब के वचन की आएगी, बहुवचन। पक्की बात, आ गया, क्या समझा, नहीं आ गया, पक्का, गुड। अब अगला पॉइंट देखिए बेटा, अगला पॉइंट है मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेटा मैटेरियल नाउन पढ़ने वाला बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैटेरियल नाउन माने ऐसा शब्द जिससे पदार्थ का बोध हो, दैट इज कॉल्ड मैटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, ऐसा शब्द जो केवल महसूस किया जाए, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैटेरियल नाउन माने पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने भाववाचक संज्ञा। ऐसा शब्द जिससे पदार्थ का बोध हो, दैट इज कॉल्ड मैटेरियल नाउन, और ऐसा शब्द जिस जो केवल महसूस किया जाए, भाववाचक माने महसूस किया जाए, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यह कभी भी बहुवचन में नहीं आते बेटा, ये काट दिया, इनमें कभी यस या इस न लगाना, इनके आगे जो वर्ब आती है वह एक वचन की होती है। तो मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं होता, इसके बाद जो वर्ब आती है वह हमेशा एक वचन की होती है। जैसे समझा, जैसे क्या बेटा, इधर देखिए समझाते बेटा, गोल्ड्स आर येलो, ये लिखा है पढ़ने आ रहा है ना, गोल्ड्स आर येलो। अब गोल्ड माने सोना, कौन सा नाउन है बेटा, मैटेरियल नाउन। तो मैटेरियल नाउन है, कह रहा है मैटेरियल नाउन कभी भी बहुवचन में नहीं आता, तो गोल्ड्स नहीं होगा, क्या होगा बेटा, गोल्ड होगा। क्या होगा, गोल्ड्स यहां पर नहीं होगा, क्या होगा, गोल्ड होगा। और जब गोल्ड एक वचन है तो आगे जो वर्ब आएगी, आर आएगी की जाएगी, गोल्ड इज येलो, ये सही होगा। तो ये मैटेरियल नाउन है, मैटेरियल नाउन कभी भी बहुवचन नहीं आएगा, इसके आगे जो वर्ब आएगी वह एक वचन की होगी। देखा हो यार, दिस बिल्डिंग, बिल्डिंग लिखे बेटा, बिल्डिंग BUILDING, दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ स्टोन्स। अरे यार मैटेरियल ना, कहते ना बिल्डिंग बन रही होती है तो सीमेंट वगैरह, पत्थर वगैरह, ईटा वगैरह मटेरियल नाउन में आते हैं ना। तो मटेरियल नाउन देखिए स्टोन्स लिख दिया बेटा, आपका वाक गलत हो गया,
मैटेरियल नाउन बताया कभी भी बहुवचन में नहीं आएगा, तो इसको कैसे करोगे? अगर अभी बात बताएंगे, पहले बताओ स्टोन्स नहीं होगा, बताओ क्या होगा, बोलिए क्या बनेगा? दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ स्टोन। ये स्टोन्स गड़बड़ था बेटा, ठीक है। ये तो मैटेरियल नाउन कभी भी बहुवचन में नहीं आएगा, इसके आगे जो वर्ब आएगी वह एक जन होगी। उसी ढंग से एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बहुवचन नहीं आता, उसके आगे जो वर्ब आएगी वह एक जन की। ये पहला पॉइंट मैटेरियल नाउन समझ आ गया ना। अब देखिए बेटा, अब हम आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बता रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने भाववाचक संज्ञा, जैसे कहा बेटा लव्स आर ब्लाइंड। देखिए बेटा, तुम्हारे काम की चीज है लव्स आर ब्लाइंड, ऐसे बोलोगे तो मूर्खवान, तो प्रेमिका तुमको प्रेम नहीं करेगी, क्योंकि वह गलत है। बताओ बेटा, एब्स्ट्रैक्ट लव जो है प्रेम, यह अनुभूति होता है बेटा। इसको आप देख सकते हो क्या, छू सकते हो क्या, पकड़ सकते हो क्या? कौन सा नाउन है, बोलो? यह बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुवचन में नहीं आएगा, तो बोलो क्या लगा? लव से होगा, क्या होगा? लव। लव, अब लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बहुवचन में आएगा नहीं, आगे वर्ब कैसे जन का आएगी? एक जन। लव इज ब्लाइंड, देख रहे हो ना, लव इज ब्लाइंड। जैसे कहा ऑनेस्टीज आर द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टीज आर द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे लिखा है। और आप सोचोगे वाक सही है, वाक आपका गलत है। बताइए ऑनेस्टी कौन सा नाउन है? पढ़ पा रहे हो नहीं? ऑनेस्टी कौन सा नाउन है? ईमानदारी यार, ईमानदारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अनुभूति होती है। ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो बताइए ऑनेस्टीज होगा क्या? नहीं होगा, तो इसको सही करो, क्या होगा बेटा? ऑनेस्टी, ऑनेस्टीज नहीं होगा, क्या होगा? ऑनेस्टी। और आगे जो आर आया है ये गलत है बेटा, आगे वर्ग जो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आगे बात सुन, तो हमने बताया मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं होता, इसके आगे जो वर्ब आती है वह एक जन होती है। लेकिन ध्यान रहे एक चीज, अगर मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप कॉमन नाउन के रूप में इस्तेमाल करें तो यह बहुवचन में इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। आई बात सुनो, कर लोगे ना? थैंक यू।